नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। लॉकडाउन 4 का पहला हफ्ता खत्म होने वाला है। अप्रैल का पूरा महीना लॉकडाउन में निकला, मई का पूरा महीना भी लॉकडाउन में ही निकलेगा। आप सोच रहे होंगे करीब 60 दिन लॉकडाउन में रहने के बाद भी फायदा क्या हुआ। मरीज तो 1.25 लाख हो गए। देश का सबसे अमीर माना जाने वाला शहर मुंबई डरा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। अहमदाबाद में हालात संभल नहीं रहे। आगे की तस्वीर भी धुंधली लगती है, आंकड़े भी डराते हैं। सच में संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन आज हम उन आंकड़ों की बात करते हैं जो तसल्ली देते हैं, जिन्हें सुनकर लगेगा कि हमारा देश अमेरिका के रास्ते पर नहीं जा रहा है। मुंबई की तस्वीर न्यूयॉर्क जैसी नहीं होगी। और ये आंकड़े भी हवा हवाई नहीं है। पूरी रिसर्च और डेटा को खंगालने के बाद हमने पता करने की कोशिश की कि कल क्या होगा, फ्यूचर प्लान क्या है। देर शाम डिफेंस मिनिस्टर के घर से होम मिनिस्टर निकले। फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर्स के बीच 2 घंटे से लंबी मीटिंग चली। मोदी के मंत्रियों में क्या बात हुई, आगे का क्या प्लान बना। How was the meeting, sir? Very good, excellent. So what was being discussed? Excellent, everything was being discussed. मंत्रियों की मीटिंग से जो खबर छनकर आई है वो ये है कि बात पैसे की हुई। प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ दिए हैं उसका फायदा ग्राउंड तक पहुंचाने पर डिस्कशन हुआ। एक और प्लान वायरस कंट्रोल का है जिसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। 22% रोजाना का ग्रोथ घटकर 5.5% पर आ गया। 3.4 दिन का डबलिंग रेट बढ़कर 13.3 दिन का हो गया। ये महज आंकड़े नहीं है, ये हिंदुस्तान की कामयाबी की कहानी है। 60 दिनों के लॉकडाउन में लगता है हमारी तरक्की की रफ्तार स्लो हो गई है, मगर सच्चाई ये है कि हमने कोरोना के पहिए को लॉक कर दिया है। हिंदुस्तान अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, कोरोना चैलेंज के लिए भी और आत्मनिर्भरता की लंबी छलांग के लिए भी। 24 मार्च की आधी रात को जब लॉकडाउन का ताला लगा, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर सेकंड काम किया। देशवासियों के लिए जब घर में ही रहने की लक्ष्मण रेखा खींची गई, तब प्रधानमंत्री अपने तजर्बे और विजन से 100 कदम आगे की सोच रहे थे। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। मोदी सरकार की तैयारियों के 2 पार्ट हैं। पहला पैंडेमिक यानी कोरोना कंट्रोल और दूसरा आपदा को अवसर में बदलते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा सुधार। कोरोना कंट्रोल की पूरी कहानी नंबर और ग्राफिक्स के साथ हम आगे बताएंगे, मगर पहले ये देख लीजिए कि 2 महीने पहले के मुकाबले आज हम कहां खड़े हैं। प्रधानमंत्री की आगे की तैयारी कैसी है, फ्यूचर के लिए हिंदुस्तान कितना रेडी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लड़ाई लंबी है, मगर हमने कितनी ताकत संजोई है। 60 दिन पहले भारत के पास कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल 0 था। आज हमारे पास 1093 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। इन डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में 1,85,306 बेड तैयार हैं। सपोर्टिव केयर के लिए 2,402 डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर रेडी हैं। वहां ऑक्सीजन की सुविधा के साथ 1,38,452 बेड तैयार हैं। इस तरह कोरोना पेशेंट्स के लिए हमारे पास 3,24,000 बेड रेडी हैं। इसके अतिरिक्त 60 दिनों में ही हमने 6.5 लाख प्राइमरी केयर बेड्स को तैयार कर लिया है। कोरोना कुल मिलाकर 150 से 175 दिन पुराना वायरस है। इसके साथ हिंदुस्तान का तजर्बा केवल 100 दिनों का है।
लेकिन मोदी सरकार ने इसे फेस करने के लिए देश को बिल्कुल तैयार कर दिया है। फरवरी में भारत के पास सिर्फ एक टेस्टिंग लैब था। 8 से 10 हफ्तों में हमने 522 टेस्टिंग लैब तैयार कर लिए। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़कर 1 लाख से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन तक पहुंच गई। अब तक हमने 23 लाख टेस्ट कर लिए। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के लिए जरूरी पीपीई किट ऐसी चीज है जिस पर हिंदुस्तान में पहले कभी बहुत ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना आने के बाद हमने इस पर सोचना शुरू किया। मुश्किल घड़ी आई तो चीन से इंपोर्ट का ऑर्डर भी देना पड़ा, लेकिन 2 महीने में ही मोदी सरकार ने पीपीई किट बनाने में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। 109 देसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में पीपीई किट बन रहे हैं। इनकी कैपेसिटी रोजाना 3 लाख पीपीई किट की है। राज्यों को अब तक 30 लाख पीपीई किट दिए गए हैं। हिंदुस्तान अब न सिर्फ इसमें आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरे देशों की मदद करने के लिए भी तैयार हो रहा है। मास्क, खासतौर पर N95 मास्क का किस्सा भी पीपीई किट जैसा ही है। जब भी इसकी जरूरत होती थी हम चीन से इंपोर्ट कर लेते थे, मगर अब हम N95 मास्क भी बना रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक 43 लाख N95 मास्क राज्यों को दिए हैं। वेंटिलेटर अब देश में ही बन रहे हैं। ये सस्ते भी हैं और इस्तेमाल में आसान भी। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन भी ज्यादा होने लगा है। ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने का इंतजाम व्यवस्थित हो गया है। कोरोना वायरस पहले नहीं था, इसलिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी। जैसे जैसे जरूरत पड़ी हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। पिछले 60 दिनों में और क्या क्या तैयार हो गया वो भी देखिए। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, सर्विलांस गाइडलाइंस, टेस्टिंग गाइडलाइंस, पेशेंट केयर गाइडलाइंस और नर्सिंग केयर गाइडलाइंस। ये सारा काम तेजी से हो रहा है, सबके साथ मिलजुल कर हो रहा है। प्रधानमंत्री की कई व्यस्तताएं होती हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स, पॉलिटिक्स। उनको एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना है, लेकिन कोरोना प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी में टॉप पर है। मोदी गाइड कर रहे हैं, साइंटिस्ट दिन रात रास्ता बना रहे हैं और सरकारी मशीनरी उसे जमीनी स्तर तक पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का मूल मंत्र दिया है। इसी मंत्र पर चलकर भारत डायग्नोस्टिक किट बनाने में आत्मनिर्भर हो गया है। पहले इस किट के लिए हम चीन और दक्षिण कोरिया पर निर्भर थे। अब अपनी देसी कंपनियों ने ही डायग्नोस्टिक किट बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारी क्षमता रोजाना 5 लाख किट बनाने की हो गई है, जो लगातार बढ़ रही है। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को जो टास्क दिया है उसमें नंबर 1 टास्क है कोरोना का वैक्सीन बनाना। प्रधानमंत्री से टास्क मिलने के बाद आईसीएमआर ने कोरोना वायरस को कल्चर कर लिया है
उसी कल्चर रिपोर्ट के आधार पर कम से कम 5 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में लग गई हैं। नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। मोदी के काम में खोट खोजने वाले तो आत्मनिर्भरता में भी खोट निकाल लेते हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है कोरोना से लड़ाई में हमारी सारी तैयारी पिछले 60 दिनों में ही खड़ी हुई। जो भी हुआ 2 महीने में हुआ। मोदी का आरोग्य सेतु ऐप बीमारी को काबू में लाने का अमोघ कवच साबित हो रहा है, जिसने कांटेक्ट को आसान बना दिया है। हॉटस्पॉट की पहचान करने में सहूलियत हुई है, इसीलिए 10 करोड़ से अधिक लोगों का भरोसा आरोग्य सेतु ऐप पर बना है। मोदी सरकार ने टेलीमेडिसिन को मूवमेंट में बदल दिया। यहां भी हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ा। टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस लॉकडाउन के दूसरे दिन ही आ गई और सरकार ने ई संजीवनी नाम का प्लेटफॉर्म भी मुहैया करा दिया। मोदी सरकार को विरासत में अस्पतालों का जो बुनियादी ढांचा मिला था वो सड़ा गला था। आज वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। कोरोना के जाने के बाद भी वो देश के काम आएगा। लॉकडाउन में हिंदुस्तान ने क्या अचीव किया उसकी एक वानगी है आयुष्मान भारत। 19 मई को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़वें व्यक्ति का इलाज पूरा हुआ। यानी अब तक 1 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज किया गया। बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया। बगैर किसी खर्च के वो ठीक होकर अपने घर पहुंचे। भारत में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ये एक ऐसा प्रारूप है जिसकी दुनिया भर में दूसरी कोई मिसाल नहीं। इसे देश ने करके दिखाया है। मोदी सरकार ने जिंदगियां बचाई हैं, गरीबों को बचाया है, उनको इलाज के खर्च से बचाया है। आज आयुष्मान भारत के तहत 40,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू हैं। अस्पतालों का ये ढांचा बरसों बरस काम आएगा। 6,654 कोरोना के नए केसेस का आज का नंबर देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता या लॉकडाउन वक्त से नहीं होता तो यह संख्या कितनी बड़ी होती इसका अंदाजा लगाते हुए भी डर लगता है। कोरोना पेशेंट्स का जो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके आधार पर 2 कंसल्टिंग ग्रुप्स, 2 इंडिपेंडेंट मेडिकल एक्सपर्ट्स और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने अपने अपने मॉडल बनाए। इन 5 मॉडल्स के मुताबिक लॉकडाउन करके प्रधानमंत्री ने 15 लाख से 70 लाख तक लोगों को अब तक कोरोना पेशेंट होने से बचाया और 37,000 से लेकर 2,10,000 तक भारतीयों की जान बचाई है। 5 मॉडल की समरी निकालें तो भी मोदी ने लॉकडाउन करके 14 लाख से लेकर 29 लाख केसेस नहीं होने दिए और 37,000 से लेकर 78,000 तक जिंदगियां बचाई। यानी हजारों मौतें हो सकती थी, मोदी ने उन्हें नहीं होने दिया। लाखों लोग बीमार पड़ सकते थे, प्रधानमंत्री ने उनको बचा लिया। आज अगर कोरोना के 20 लाख केसेस होते तो वे दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहे होते। मोदी ने वायरस के बढ़ते कदम को रोक दिया। बीमारी जहां जहां पहुंची वहीं वहीं उसको रोका गया। वायरस के लिए डिस्टेंस क्रिएट किया गया। वायरस एक से दूसरे को लगता है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने इसमें मुश्किल पैदा कर दी। आज कोरोना के 80% एक्टिव केसेस सिर्फ 5 प्रदेशों तक सीमित हैं। 90% केसेस सिर्फ 10 प्रदेशों में हैं। 60% कोरोना केसेस सिर्फ 5 शहरों में हैं। 70% केसेस केवल 10 शहरों में हैं। कोरोना से होने वाली 80% मौत सिर्फ 5 राज्यों में हुई है। 95% मौत 10 राज्यों में हुई है। बाकी 20 राज्यों में सिर्फ 5% मौत हुई। कोरोना घिर गया है, उसका एरिया कंटेन कर लिया गया है। ये लॉकडाउन के एक्शन का नतीजा है। कुल मिलाकर कहें तो डेटा और एक्सपर्ट दोनों सहमत हैं कि मोदी ने जो किया एकदम सही किया, वक्त पर किया, जिसका रिजल्ट राइट ट्रैक पर है। लॉकडाउन का फैसला लगभग हर देश ने किया, लेकिन बहुतों ने देर से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात खराब होने से पहले ही फैसला कर लिया। यह फैसला टाइमली था, प्रोएक्टिव था, प्रीएम्प्टिव था, जिसे पूरे देश ने निभाया। इसीलिए भारत का लॉकडाउन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है।